जब छात्र नौजवान अपनी डिमांड्स रख रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने इसी तरह से नौजवानों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाया था। बहुत सारी लड़कियां तो बेहोश हो गई थी। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर दिल्ली में ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर हुआ था। दरअसल बीते 9 अगस्त को परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के नेतृत्व में छात्रों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, प्रदर्शन में देश भर के तकरीबन 12 राज्यों से सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा प्रतिनिधि भी शामिल हुए। संगठन सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने छात्रों के जुटान से पहले ही अनुमति न होने का हवाला दे दिया था। इसके बावजूद जब छात्र युवा संसद मार्ग थाने तक एक रैली की शक्ल में पहुंच गए, तब दिल्ली पुलिस के अफसरों को मजबूरन जंतर मंतर पर सभा के लिए जगह देनी पड़ी। जंतर मंतर पर चली सभा में अलग अलग राज्यों से आए छात्र युवा प्रतिनिधियों ने संबोधन भी किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सरकार का कोई भी प्रतिनिधि छात्र युवाओं का ज्ञापन तक लेने नहीं आया। प्रदर्शनकारी जब ज्ञापन सौंपने के मकसद से संसद मार्ग की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते हुए बसों में ठूस दिया। आइए आपको सुनवाते हैं इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली गोरखपुर की दिशा छात्र संगठन की केंद्रीय परिषद सदस्य अंजलि का वो बयान जो उन्होंने गोरखपुर लौटने पर दिया है। देखिए पूरी ये रिपोर्ट। नौकरियों के फार्म भरते, तैयारी करते, नौकरियों के फार्म भरते, नौकरियों में भ्रष्टाचार, कहाँ गई मोदी सरकार, नौकरियों में भ्रष्टाचार, कहाँ गई मोदी सरकार, शिक्षा और रोजगार। लाखों की संख्या में उतरेंगे, सारे देखा तमाम छात्र हमारे साथ एक और इनके पीछे सरकार को बैठ कर ऑर्डर देती है कि चाय पी लेना चाहते हैं। नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षी पर देश भर से छात्र, नौजवान, युवा जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठा हुए थे और उनकी कुछ डिमांड्स थी, जिसमें पहले ही डिमांड ये थी कि एनटीए को रद्द किया जाए, नीट का पेपर दोबारा कराई जाए और जितनी भी परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए हैं, परीक्षाओं में धांधली हुई है, उसमें जितने नौजवान प्रभावित हुए हैं, छात्र प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और देश भर में सरकारी विभागों में खाली पड़े पद भरे जाएं और रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। जिस पर एग्ज़ाम की परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें परिणाम जारी करके और नियुक्ति पत्र नौजवानों को दी जाए। इन्हीं मांगों मुद्दों को लेकर के देश भर से नौजवान जंतर मंतर इकट्ठा हुए थे अपनी मांग रखने के लिए और सरकार को अपने हस्ताक्षर का एक ज्ञापन सौंपने वाले थे। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस नौजवानों के साथ जिस बर्बरता के साथ पेश आई है, ये समझा जा सकता है कि आज कोई भी आवाज़ उठाना, आज ये कहिए कि एकदम तानाशाही चल रही है। छात्र जब अपनी मांग उठाते हैं तो उनको सड़कों पर रौंदा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और पुलिस उनको किसी बंद करके डिटेन कर लेती है, गिरफ्तार करती है, उनके आवाज़ को दबाती है। तो जिस पुलिस को कहा जाता है कि आपकी सुरक्षा के लिए हैं, दरअसल वो बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों की सुरक्षा के लिए हैं और आम जनता जब अपनी मांग उठाती है तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए है। यही जंतर मंतर पे जब छात्र नौजवान अपनी डिमांड्स रख रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने इसी तरह से नौजवानों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाया था। बहुत सारी लड़कियां तो बेहोश हो गई थीं, कितने सारे नौजवानों के सामान गायब हो गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ गाली गलौज
हाउस की गई, मारपीट की गई, नौजवानों को, छात्रों को डिटेन करके अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया गया और प्रदर्शन को खत्म करने की हर संभव कोशिश करके दिल्ली पुलिस जिस बर्बरता के साथ पेश आई है, ये लोकतंत्र पे एक धब्बा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक तरीके से गला घोटना है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि तानाशाही चाहे कितनी भी रहे, छात्र नौजवान अपनी मांग उठाना, अपने संघर्षों को आगे ले जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। जितनी आप बर्बरता से पेश आएंगे उतनी ही साहस और ताकत के साथ उसका जवाब छात्र नौजवान देंगे और देते रहे हैं, देंगे भी आगे। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे छात्र। इनकलाब जिंदाबाद।